यानंतर आदरणीय स्वामी भारतानंद सरस्वती महाराज यांना विनंती करतो, विचार पीठावरनं आपले विचार आपण प्रकट करावे. जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. स्वामी भारतानंद सरस्वती महाराज. जय श्रीराम. आर्य सनातन हिंदू धर्माचा नमः पार्वतीपत हर हर. सियावर रामचंद्र की जय श्रीराम. स्वामी भारतानंद सरस्वती महाराज. मेरे साथ सभी लोग जयकारा लगाएंगे. लगाएंगे ना? इतनी छोटी आवाज में नहीं, आवाज हैदराबाद तक जानी चाहिए. समझे? भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, गो माता की, गंगा माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की. हर 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 हर. जय श्री राम. जय जय श्री राम. धर्मधन परायण मेरे प्यारे सनातनी हिंदू बंधु भगिनी, आज मंच पर उपस्थित आदरणीय मान्यवर, जिसमें अभी अभी जिनके हमने विचार सुने, मेरे परम मित्र, कई सालों से हम जुड़े हैं और महाराष्ट्र में गौ रक्षा का एक महान आंदोलन चलाते हैं, ऐसे क्रांतिकारी मुनि नीलेश चंद्र महाराज जी, मंच पर उपस्थित हमारी भगिनी दीदी पूजनीय सरस्वती दीदी जी, आदरणीय हरिभक्त परायण विश्वनाथ महाराज वारिंगे बाबा, आदरणीय प्रहलाद शास्त्री जी महाराज, और हमारे सामने उपस्थित हमारे प्रेरणा स्थान आदरणीय शंकर गायकर जी, और काफी हजारों की संख्या में उपस्थित सभी हमारे सभी दल के नेतागण और हिंदू भाई बहन बंधुओं, सकल हिंदू समाज द्वारा आज यहां पर ये धर्म जागरण सभा जो आयोजित की गई है, उसमें हमें आदरणीय हमारे नीलेश चंद्र महाराज जी, मुनि महाराज जी का हमने अभी संबोधन सुना, और उनके पूर्व जिन्होंने प्रस्तावित किया हरिभक्त परायण विश्वनाथ महाराज वारिंगे, इन्होंने यहाँ की समस्या, इस क्षेत्र में जो समस्या है सो बताई, और काफी वक्ता जो यहाँ विषय रखेंगे उन्होंने संकेत में सभी विषयों को यहाँ पर रख दिया और उस पर हमें बोलना है. नीलेश चंद्र महाराज जी ने हिंदूवादी नेताओं के बारे में बहुत सारे नेताओं के नाम भी यहाँ पर कहे, और हिंदूवादी नेता कैसे होना चाहिए उनके नाम बताए, लेकिन मैं हिंदू विरोधी नेता कैसे है उनके नाम बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले. आप राजनीति के चक्कर में हमारा हिंदू समाज जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर बट चुका है. संप्रदाय, मठ, मंदिर, अखाड़े, दल, हिंदू समाज बट चुका है. लेकिन भाइयों, अब अगर जागेंगे नहीं, हम जागरूक नहीं होंगे तो कब होंगे? ऐसी सभा क्यों करनी पड़ती है बार बार? अभी कुछ महीने पहले मलंगगढ़ में उस विषय के लिए सभा हुई. वारिंगे महाराज जी ने बताया लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, ऐसे 50 प्रकार के जिहाद है, 50 प्रकार के. थूक जिहाद है और क्या क्या बहुत सारे जिहाद है. कुछ लोग बोलते हैं कि सब शब्द के सामने जिहाद शब्द क्यों लगाते हो? है जिहाद, षड्यंत्र है, प्लान है उनका, और करते ही है. और इसलिए भाइयों, इस मुंब्रा क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या के बारे में प्रस्तावित में महाराज जी ने बताया, और उस पर हमें विचार करना है और चिंतन मंथन करना है.
और इसलिए हमेशा बहुसंख्य हिंदू समाज इस देश में होकर भी हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के जो मान बिंदु है, गो गंगा गायत्री, हमारे तीर्थ क्षेत्र, हमारे धाम, हमारे त्योहार, इनके खिलाफ बोला जाता है हमेशा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है केवल हिंदू संतों पर, हिंदू संगठनों पर, हिंदू नेताओं पर। क्यों भाई, क्यों कार्रवाई नहीं होती? प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करता है? नहीं करते। पीछे अभी लॉकडाउन था, 2 साल कर्फ्यू लगा था, संचार बंदी थी, मास्क, वैक्सीन कंपलसरी थी, लेकिन कुछ लोगों ने खुलेआम उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम कर्फ्यू नहीं मानेंगे, हम मास्क नहीं लगाएंगे। मालेगांव में लोग रात भर घूमते थे, वो मौलाना साथ कौन था, निजामुद्दीन, वहां भी हजारों लोग कोरोना फैलाया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। ये क्यों होता है ऐसा? ये दोगलापन क्यों? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं। हो सकता है कि यहां का प्रशासन सहयोग किया होगा, कोई उपकार नहीं करते, अब हमारे ऊपर सहयोग किया, इसका मतलब कोई उपकार नहीं करते। सभी के लिए कानून लगाइए। इसलिए हम हमेशा कॉमन सिविल कोड की मांग करते, समान नागरिक संहिता इस देश में लानी चाहिए, समान नागरिक संहिता। और इसलिए हमेशा हिंदू त्योहारों के खिलाफ, हिंदू उत्सवों के खिलाफ, कुंभ मेला हो, साधु संत हो, इनके खिलाफ बोला जाता है। यहां कई हमारे सैकड़ों वारकरी कीर्तनकार हैं, 10 बजे के बाद कीर्तन के माइक बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 10 के बाद आप माइक लाउड स्पीकर चला नहीं सकते। और उधर उनके जो लाउड स्पीकर हो, कभी भी दिन भर 5-5 बार, रात को भी बजते हैं, सुबह भी बजते हैं। कोई नियम कानून नहीं, कानून केवल हिंदुओं के लिए, हम 2 हमारे लिए, केवल हिंदुओं के लिए। उधर हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 44। कोई कानून नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ाते। कानून तो आप लोग ही मानते हो, संविधान तो केवल आप लोग मानते हो, और फिर हमें बोलते कि शांत बोलिए, भड़काइए। कौन सा भड़काना है आप? अरे हम तो संविधान का आदर करते भाई, संविधान को मानते हैं, और उधर खुलेआम चुनौती देते हैं देश को, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दिल्ली में नारे लगते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती है? ऊपर से सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं। अरे आपको जान इतनी प्यारी है तो क्यों सिक्योरिटी की मांग करते हो? देश के खिलाफ नारे देंगे, बहुसंख्य हिंदू समाज के खिलाफ बोलेंगे, देवी देवताओं के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू त्योहारों के खिलाफ बोलेंगे, और ऊपर से सिक्योरिटी लेकर घूमेंगे। घूमो, ऐसे ही है हिम्मत तुम्हारे में? और इसलिए हमेशा हिंदू समाज को टारगेट किया जाता है। यहां का वो एक नेता है ना, किसी पार्टी का है, क्या नाम है उसका? अरे ऐसे पवित्र मंच पर ऐसे छुटपुट लोगों का नाम लेना सही नहीं है। क्या नाम है? जित्तुद्दीन। अच्छा, ये जित्तुद्दीन मियां बोल रहे कोई यहां से। उसने कहा कि रामनवमी, हनुमान जयंती दंगे भड़काने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। सही बात है ये? और वो जो शांतिदूत प्रवचन करते हैं क्या, जो बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, औरंगजेब, बाबर के जो फोटो, गले में लादेन के फोटो डालकर जो जुलूस निकालते हैं, वो क्या प्रवचन देते हैं क्या? राम से नाता नहीं जोड़ेंगे, बाबर से जोड़ेंगे। ये बाबर की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है ये। अरे हनुमान जयंती, रामनवमी, लोग भजन कीर्तन पूजन करते हैं, आरती करते हैं, और बोलते दंगा भड़काने के लिए। फिर भी हमारा हिंदू समाज शांत है, सहनशील, बहुत इतना शांत है कि पूछो मत। इतनी सभा करके भी वो शांत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। संविधान मानता है, संतों की बात मानता है, इसलिए शांत है। लेकिन भाइयों, इतना शांत रहकर भी कोई फायदा नहीं। आप धर्म की रक्षा कैसे कर पाओगे? इतना शांत मत रहना। हमें धर्म की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है। जो खुलेआम इतने करोड़ों हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं और इनको चुनकर देते हैं आप लोग, ऐसे लोगों को, हिंदू विरोधी लोगों को। और इसलिए ऐसे लोगों को
इनको दूर करना चाहिए, राजनीति से दूर करना चाहिए। और हमेशा जो हिंदू विरोधी है हमेशा जहर उगालेंगे, जहर, हिंदू विरोध, केवल हिंदू विरोध। इन लोगों में हिम्मत नहीं अन्य लोगों के खिलाफ बोले, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। इनकी डीएनए है, डीएनए एक बार इनको चेक करना चाहिए, इनके खून में क्या है। मुझे लगता है ये जित्तुद्दीन के खून में ये बाबर का खून होगा शायद, हाँ बिल्कुल होगा, तभी तो हमेशा बोलता है ऐसे हिंदू विरोधी। विश्वनाथ महाराज जी ने कहा कि यहां मुंब्रा के पहाड़ पर लैंड जिहाद, शब्द लैंड जिहाद, लैंड जिहाद तो काफी सालों से शुरू हो गया। जो मलंगगढ़ पर हमारे मच्छिंद्रनाथ जी की समाधि है, पवित्र समाधि, 40-45 गांव है, सभी की श्रद्धा है, लेकिन वहां पर भी लैंड जिहाद है और वहां पर दरगाह बनाया गया है। मच्छिंद्रनाथ की समाधि पवित्र समाधि है। वो पूनम पर हमारे हिंदू भाई जाते हैं, फिर भी पूरा समय के लिए वो अनुमति नहीं वहां पूजा पाठ करने के लिए। इसलिए हम इस सरकार से मांग करेंगे। और ये आपको एक बात बताऊं, ये मच्छिंद्रनाथ की जो समाधि है ये नाथ पंथ की समाधि आती है, हाँ। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ये नाथपंथी है, योगी आदित्यनाथ जी। ये बाबा बहुत खतरनाक है। अभी तो केवल महाराष्ट्र के संतों ने आंदोलन किया है, हाँ। तो महाराष्ट्र सरकार को भी हमने कहा है कि कुछ दिन में ये फैसला करो इसका। और एकनाथ शिंदे जी को ही कहा यहां बुलडोजर लेकर जाइए, अगर नहीं होगा तो योगी जी दे देंगे आपको बुलडोजर, हाँ। वो बहुत खतरनाक बाबा है। आप सत्ता में तो हमारे मोदी जी है प्रमुख नेतृत्व में, तब तक ठीक है। अगर योगी जी आ गए ना तो फिर गूगल पर भी मुगल ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए मच्छिंद्रनाथ की पवित्र समाधि हिंदुओं को स्वाधीन करो। हमारा पावन पवित्र स्थान है, हिंदुओं का हक है, अधिकार है। और इसलिए आने वाले समय में किसी हालत में हम मलंगगढ़ मुक्त करेंगे, ये हमारा वचन है, बिल्कुल करेंगे। यहां मुंब्रा के पहाड़ पर मैंने वीडियो देखा, महाराज जी ने कहा, वो वीडियो में वो मुल्ला बोल रहा है कि यहां 250 लोगों की कब्र है और ये शहीद हुए हैं। पता नहीं है कि कारगिल में शहीद हुए या कहां शहीद हुए, शहीदों की कब्र है बोल रहे, शहीदों की। और केवल मुंब्रा के पहाड़ पर नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में गढ़ किले जितने ही हैं वहां पर कब्रें बनी है, दरगाह बने हैं, मस्जिदें बने हैं, पीर बने हैं। ये क्यों है? ये अतिक्रमण जो वन विभाग है ना, फॉरेस्ट, पता नहीं। हमारे बालयोगी सदानंद महाराज जी का आश्रम वहां सालों से 50 साल से वहां पूजा अर्चा कर रहे, साधना कर रहे, ऐसे साधु का पवित्र आश्रम गिरा दिया। मैं खुद दिल्ली में था, सुप्रीम कोर्ट में वहां रात दिन लोग ये बैठे थे, लेकिन आश्रम गिरा दिया पूरा वन विभाग ने। लेकिन यहां इतने कब्रें बने हैं ऊपर, ये मुंब्रा के पहाड़ पर है वन विभाग, हिम्मत है वन विभाग में? बिल्कुल नहीं है। केवल हिंदू संतों के मंदिर आश्रम गिराएंगे, गौशाला गिराएंगे। दूसरा एक आता है पुरातत्व विभाग। पता नहीं ये विभाग जो होते हैं इनके, ये मूल्य के जमाई होते क्या मूल्य इनके? अरे बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते, गौशाला तुरंत गिरा देंगे, आश्रम गिरा देंगे। ये पुरातत्व विभाग भगवा झंडा नहीं लगाने देता गढ़ किलों पर। अनुमति लाओ, अनुमति, भजन कीर्तन भी नहीं करने देता। कहां से अनुमति लानी है? और इसलिए ये दोगलापन क्यों? मुंब्रा के इस पहाड़ पर, ये पर्वत पर अनाधिकृत ये कब्रें बनी है, इसको हटाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार, वन विभाग ने, फॉरेस्ट ने हटाने चाहिए। और वहां पर चोटी पर एक पत्थर है और बोलते हो पत्थर कौन है? हाँ शैतान है, राक्षस है, कमाल हो गई। उसके बाल भी दिखते हैं। कहां के दिखते हैं मुझे मत आप पूछिए, मुझे दिखती है वो पत्थर का। यहां वो पहाड़ है ना, चोटी पर दूर से दिखाते हैं। अरे मियां वो शैतान नहीं है, वो महादेव की पिंड है, पिंडी है। वो तीसरा नेत्र खुल गया ना, तुम भस्म हो जाओगे। कितना अंधविश्वास है।
अंधविश्वास कितना है देखिए। और वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र में वो दाभोलकर कहां गया वो? अरे वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो तो चला गया। वो दूसरा कौन? श्याम मानव। वो मानव है, नाम तो मानव है लेकिन दानव का काम करता है। अभी वो बागेश्वर धाम के पीछे पड़ गए। अब वो तो आरजी लगाते रहते हैं, संतों के पीछे पड़ेंगे, लेकिन यहां ये शैतान बताते, राक्षस बताते उस पत्थर को। ये अंधविश्वास नहीं है, केवल हिंदू संतों त्योहार को ही टारगेट करते। अंधविश्वास समिति जो है, अंधश्रद्धा समिति, ये क्रिश्चियन मिशनरियों की एजेंट है, एजेंट, दलाल है, भांड है, भांड बिकाऊ है, एजेंट। पैसा लेकर काम करते हैं, हिंदू त्योहारों के खिलाफ, हिंदू संतों के खिलाफ काम करते हैं। केवल ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हमेशा आंदोलन करेगी हिंदू संतों के खिलाफ। और इसलिए ये जो मुंब्रा के पहाड़ पर जो ये कब्रें अनाधिकृत है और वहां महादेव की हमारी पिंड है, ये भी मुक्त होनी चाहिए। अगर वन विभाग ने अतिक्रमण नहीं निकाला तो हम कार सेवा का तो इतिहास है हमारे देश में, हम स्वयं साधु संत और हमारे हिंदू भाई जाकर ये पवित्र स्थान हम मुक्त करेंगे, हम स्वयं जाएंगे। और इसलिए भाइयों, धर्मांतरण हो, मैं तो पालघर जिले में 2 साल से काम कर रहा हूं, 1500 रुपए के लिए वहां पर धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन होता है। गरीब हमारे आदिवासी भाई उनको जाल में खींचते हैं, फंसाते हैं। लेकिन आपको बताऊं, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मृत्यु भी आना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी मजहब में वहां आपको पद प्रतिष्ठा भी दी तो व्यर्थ है। और इसलिए भाइयों, हो सकता है आप किसी जाति समाज में पैदा हुए होंगे, लेकिन ये आप सनातनी हो, हिंदू हो, आप जाति के समाज के नाम पर जो अलग अलग गुट बनाए, ये तुच्छ मतलब स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए छोड़ दो। हिंदुओं, भोले भाले मेरे प्यारे भाइयों, आप राजनीति छोड़ो और हिंदुओं का एक आवाज, बुलंद आवाज, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र। और ये हिंदू राष्ट्र है ही, किसी बाप की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ। मुसलमानों ने कहा हमें अलग राष्ट्र दे दो, गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए दक्षिणा दी, भारत माता के टुकड़े हुए और बचा हुआ है हिंदुस्तान। ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र है। और इसलिए हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। लव जिहाद का मुद्दा है, श्रद्धा वालकर का मुद्दा आपको पता है। हम इतना कीर्तन, प्रवचन और सभा में बोलते, फिर भी लव जिहाद नहीं रुक रहा है। पता नहीं हमारे बहनें जो है ना, अब वो जुम्मे के जुम्मे नहाने वाले क्या इनको पसंद है पता नहीं, पंचर निकालने वाले। हाँ, 35 टुकड़े किए उस लड़की के, 35, फिर भी लव जिहाद चल रहा है। अभी वो केरला फिल्म आई है, 32,000 लड़कियों का लव जिहाद में फंस, वो तो बहुत पुराना आंकड़ा है। केरला फिल्म देखिए, समर्थन कीजिए, सभी लोग देखिए आप। और इसलिए भाइयों, लव जिहाद, अब मेरा दीदी का भी यहां पर संबोधन होने वाला है। शास्त्री महाराज जी भी आखिरी में कुछ बताएंगे, आभार मानेंगे और कुछ यहां पर जो बिंदु है पारित भी करेंगे। कुछ जो हमारे यहां कानून के लिए सरकार से मांगे हैं वो भी पारित करेंगे। और इसलिए लव जिहाद, मैं हमारी हिंदू बहनों को, जो हमारी भगिनी है, इनको मैं आह्वान करना चाहूंगा। आपके पास पर्स है, पर्स, इसमें न जाने क्या क्या चीजें रहती है। और इसमें एक और चीज रखिए, एक शस्त्र रखिए, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखिए। शस्त्र, गो रक्षा, नारी रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, इसके लिए शस्त्र रखना अपराध नहीं है। एक शस्त्र रखिए। और वो शस्त्र अगर होगा आपके पास, कोई भी मुल्ला टेढ़ी नजर करके देखने का कोई प्रयास नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा। और इसलिए, और सरकार से ही मैं मांग करूंगा, आप जब लव जिहाद कानून बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन तब तक हिंदू बहनों को, हमारे जो भगिनी है, हमारी माताएं हैं, इनको शस्त्र रखने की परमिशन, अनुमति देनी चाहिए, सरकार ने देनी चाहिए। जब तक कानून नहीं बनाते अब तब तक इनको शस्त्र रखने की परमिशन दीजिए।
और इसलिए भाइयों, और गोरक्षा, हमारे आदरणीय नीलेश चंद्र महाराज जी मुनि जी ने गोरक्षा के विषय में बात कही। यहां महाराष्ट्र में भी गोरक्षकों को, जो हमारे रक्षक है गोरक्षक, उनके ऊपर अभी इतने हमले हो रहे। पिछले 2 महीने में इतनी घटना हुई। हमारे बजरंग दल के गोरक्षक मालेगांव के मच्छिंद्र सिरके, उस पर हमला हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जो कसाई लोग, उनको छोड़ देते प्रशासन, पुलिस लोग। मालेगांव में मच्छिंद्र सिरके पर हमला हुआ। संभाजीनगर आपे गांव में योगेश यादव पर हमला हुआ। नगर में हमारे कुणाल भंडारी, उस पर हमला हुआ। लातूर में सूरज सिंह राजपूत और अजय रेड्डी गोरक्षक, अभी 1-2 महीने की घटना बता रहा हूं मैं। अगर ऐसे ही हमले होते रहेंगे, और विशेष बात यहां पर गोरक्षा कानून यहां हुआ है, तो केवल कानून बनाते हो, अमल कौन करेगा? मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहूंगा, भाइयों, गोरक्षकों पर आप जो उनके प्रति आपका रवैया है ना, कसाईयों के प्रति रखिए। यहां पर कानून बना है, फिर भी कसाई लोग हमले करते हैं और गोरक्षकों पर हमले करते, फिर भी वो कसाईयों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तार नहीं होते, अरेस्ट नहीं होते, उनको कोई सजा नहीं होती। इसलिए जो हमारे गोरक्षक है, उनको भी शस्त्र रखने की परमिशन, उनको ही अनुमति चाहिए, गोरक्षा होनी चाहिए। और इसलिए भाइयों, मैं अभी कुछ मांगे हमारी सरकार से करूंगा। एक मिनट में मेरा जो संबोधन है, मैं आखिरी के अंतिम कुछ 1 मिनट में आप बात पूरी करूंगा। आपके पास मोबाइल है ना? मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकालिए, मोबाइल जेब में मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल निकाले, उसकी टार्च शुरू करिए, टार्च, बैटरी ऊपर हाथ करिए। मैं सर, वाह वाह, बहुत बढ़िया। केंद्र सरकार से हम मांग करेंगे, और आप हर हर महादेव की घोषणा जयकारा लगाकर वो मांग को आप समर्थन करेंगे। मैं 2-4 मांगे यहां से जय घोष नारे दूंगा, और हर हर महादेव का जयकारा नारा लगाकर आप उसका समर्थन करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हर हर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लव जिहाद विरोधी कानून बनाए। नीचे करिए ये आवाज। केंद्र और कुछ काम जो केंद्र के उनके इसमें आते हैं, उनके एरिया में आते हैं, कुछ राज्य सरकार करे, कुछ केंद्र सरकार करे। और इसलिए आने वाले समय में इस देश को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, और हमारे हिंदुओं के जितने मान बिंदु है, हमारी जो आस्था श्रद्धा का जो स्थान है, केंद्र है, अभी काशी विश्वनाथ बाबा ज्ञानवापी का विषय चल रहा है, वो भी मुक्त होगा। उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा, वो भी मुक्त होनी चाहिए। हमारे बागेश्वर वाले धाम के महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर जी ने अभी इस आंदोलन को छेड़ा है। सभी साधु संत इसमें शामिल है। और इसलिए हिंदू भाइयों, आप भी प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद छोड़कर एक हिंदू होकर एक विराट रूप दिखाना है हमें। और ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, अन्य मजहब है, रिलीजन है, लेकिन इस दुनिया के धरती पर एक ही धर्म है, वो धर्म है सनातन वैदिक हिंदू धर्म। और हम हिंदू हैं, इसलिए हम गर्व से सीना तान कर बोलना चाहिए, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। और इसलिए जो भी हमारे हिंदू साधु संत है, जो भी हिंदू नेता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। आज काजल दीदी आने वाली थी, लेकिन कल मामले दर्ज हुए। देखो, ये कोई भी हिंदू प्रवक्ता है ना, कोई भी हिंदू प्रवक्ता यहां हो या ना हो, किसी भाषण में, किसी के वक्तव्य में मुझे एक शब्द देश के खिलाफ दिखाइए, एक शब्द दिखाइए। मैं उनके हजारों शब्द दिखाता हूं, एक वाक्य दिखाइए मुझे। सरस्वती दीदी हो, इनके ऊपर भी मामले दर्ज है, मेरे ऊपर भी है। मैं 8 दिन येरवाड़ा जेल में रहकर आया हूं, वो जेल की चिंता नहीं है मुझे। मैंने संन्यास ही लिया है धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए। और इसलिए
हमारे सुरेश चौहान के जी सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक, इन्होंने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अरे हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना ये कोई अपराध है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी शपथ ली थी रायरेश्वर के किले पर। काजल दीदी पर मामले दर्ज है। राजा सिंह ठाकुर, पूजनीय भिड़े गुरुजी, कालीचरण महाराज, धनंजय भाई देसाई, साध्वी प्रज्ञा दीदी और कितने नाम गिनाऊं आपको। ये राष्ट्रभक्त है, प्रखर राष्ट्रभक्त। ये राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए ये योद्धा लड़ रहे, फिर भी इनके ऊपर मामले दर्ज है। हम मामले से डरते नहीं है, हम भागने वाले नहीं है। मुझे यहां भी कहा गया, हमारे लोगों ने कहा कि महाराज जी थोड़ा कानून का एक थोड़ा सा उस दायरे में रहकर बोलिए। और कुछ शब्द उन्होंने कहा कि वो क्या शब्द है, लांडे कटमुल्ले, ये शब्द मत बोलिए आप, ऐसे कहा गया। इसलिए मैंने पूरे भाषण में नहीं बोला। हाँ, वो अभी अभी याद आया, क्या करूं। हाँ, तो वो आखिरी में मामले दर्ज करेंगे, इससे ऊपर क्या। यहां लिखने वाले लोग भी होते हैं उनके, यहां पुलिस पत्रकार भी है, वो एक एक शब्द लिखते हैं, सब शूट भी करते हैं। अच्छी बात है भाई, पत्रकार, पुलिस भी पत्रकार बन गए। चलो मेरा समय भी ठीक है, बार बार आता रहूंगा। मैं तो कोकण प्रांत में अभी मेरा क्षेत्र चुना है। आप कभी भी बुलाइए धर्म के लिए, मैं तैयार हूं। रात को 2:30 बजे फोन कीजिए। और इसलिए, और दीदी बहुत दूर से आई है, और दीदी की भी यहाँ पर तोप जो है ना, उनकी सुनना है, विचार भी सुनना है। अभी आखिरी में एक बार जयकारा लगाएंगे बड़े जोर से। आपको ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ, आप बहुत भोले भाले हो, हिंदू समाज शांत हो। एक बार जयकारा लगाएंगे, तैयार हो ना? बिल्कुल। वो हैदराबाद तक आवाज जाना चाहिए। वो कौन है? छोटे मियाँ बड़े मियाँ, हाँ, उनको भी आवाज जाना चाहिए। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, गो माता की जय, गंगा माता की जय, हिंदू धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।